हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार आपका प्यारा सा चैनल कॉम्पिटिटिव क्लब में स्वागत करता हूं। चलिए मेरे दोस्त, तो आपका टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा 2025 संभव एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मेरे दोस्त, तो आपको याद रखना है संभव एक्सप्रेस के साथ अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार में चलते हैं अब हम टेस्ट सीरीज की दुनिया में। और आज का जो क्वेश्चंस होंगे उनके 4 ऑप्शंस होंगे। आपको देखना है किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, उसका आपको टिक आउट करना है। उसके बाद फिर मैं उसका आंसर करूंगा। मिलता है आपको 5 सेकेंड। चलते हैं देर ना करते हुए, अब टेस्ट सीरीज की दुनिया में ले चलता हूं आपको। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है, तो ये है आपका आज का पहला क्वेश्चन। चलिए मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन को आप देखेंगे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान देना मेरे दोस्त, यहाँ पे सत्य नहीं है, ये वाला बात जरूर ध्यान रखना। कौन सा सत्य नहीं है, इसका मतलब है कि सभी सत्य होंगे और एक ऐसे होंगे जो असत्य होंगे, मतलब गलत होंगे। तो इसमें से हमको देखना है ऑप्शन ए है मेरे साथी, वे मौसम पूर्वानुमान के प्रयोजनार्थ डिजाइन किए गए थे। चलिए ठीक है, मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए इसका डिजाइन किया गया था। तो हमको तो लग रहा है कि बिल्कुल आपका ए सही है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सही नहीं है। दूसरा है, इनसैट श्रृंखला के लिए यूरोपीय प्रक्षेपण यानों का उपयोग किया गया है। बिल्कुल ये भी बात सही है। वे संचार उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए गए थे। हाँ जी, ये भी सही है। तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, पकड़ा तो गया। इनकी शुरुआत 1979 में हुई थी। ना जी ना, ये गलत है ना। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी, इसीलिए यही पॉइंट गलत है। और क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर बिल्कुल डी होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी ही गलत है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही है। चलिए दोस्तों, तो एक क्वेश्चन आपका इस प्रकार से फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और आज का ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए मेरे दोस्त। चुंबकीय क्षेत्र में अंतक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह किस पथ का अनुसरण करता है। देखें उसका पथ को देख के, ए में कह रहा है वित्तीय पथ का, बी में कह रहा है परवलयिक पथ का, सी में कह रहा है कुंडलित पथ का, और डी में कहा जा रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आपका ऑप्शन क्या है। चुंबकीय क्षेत्र में अंतक्षेपित प्रोटॉन के बल रेखाओं के लंबवत गतिमान होने पर वह किस पथ का अनुसरण करता है। तो मेरे दोस्त, इसका सही आंसर होगा आपका ए, वित्तीय पथ का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना। क्वेश्चन, मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं। कह रहा है मिरर ऑब्जेक्टिव वाले टेलीस्कोप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मेरे दोस्त, परावर्तक टेलीस्कोप या दर्पण टेलीस्कोप या अपवर्तक टेलीस्कोप या ऑब्जेक्टिव टेलीस्कोप। क्या होंगे इसका आंसर, ध्यान देंगे आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 3 मेरे दोस्त, इसका आंसर होगा ए, परावर्तक टेलीस्कोप। चलिए, ये बिल्कुल इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखना है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखना है, विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास सबसे पहले कौन विद्वान किए थे।
विषुवत रेखा यानी विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान कौन थे? ऑप्शन है पोसिडोनियस, इराटोस्थनीज, अरस्तु या हिप्पलस। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन होगा मेरे दोस्त अरस्तु। प्रथम बार इन्होंने प्रयास किया था, है ना। चलिए, 4 क्वेश्चन आपका हो गया। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। ये है, देखना है 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। संकोच जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 देशों के संयुक्त परियोजना है? क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन ए में पाकिस्तान बांग्लादेश, बी में है नेपाल और भूटान, सी में भारत और बांग्लादेश और डी में भारत और भूटान। क्या हो सकता है? यहां याद रहो, आप लोग पढ़े होंगे संकोसी जल विद्युत परियोजना, संकोसी जल विद्युत परियोजना। देखिए, इसका जो ऑप्शन होगा मेरे दोस्त वो होगा डी, भारत और भूटान का। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आपका अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखिए मेरे दोस्त, पढ़िए, समझिए। राज्य के, बड़ा इजी क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है या ली गई है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, फ्रांस, आयरलैंड, सोवियत संघ। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते के साथ आपका आंसर आ गया होगा। चलिए, तो नीति निर्देशक तो लिया गया है आयरलैंड से। संभव एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आपके सामने रहा ये 7वां क्वेश्चन इस प्रकार। क्या कह रहा है 7वां क्वेश्चन मेरे साथ ही देखा जाए। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, अलग से उल्लेख नहीं है, तब कहाँ है भाई? यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 का 1 का क, 19 के 1 के ख, 19 के 1 का ग, 19 के 1 का घ। क्या होगा देख लेना है। वाक्य स्वतंत्रता के बारे में इसमें से कहा जा रहा है वो मेरे दोस्त बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, अनुच्छेद 19 के 1 का ए। क्लियर है? चलिए, बाकी किसी किसी क्वेश्चन में शांतिपूर्वक बैठक लगाने की परियोजना ख में और बिना हथियार उथियार लेकर के, है ना, और पूरे देश में कहीं घूमने की अगर आपकी इच्छा है तो उसके लिए अनुच्छेद घ है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा था स्वतंत्रता, वाक स्वतंत्रता, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल या लोकसभा? कहाँ होंगे दोस्त? ज्यादा कोई ये नहीं है, बन जाएगा आप लोग से। संवैधानिक संशोधन, अगर आपको संविधान में संशोधन करना है तो उसका विधेयक जो है सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत होगा? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त संसद में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? करा 3 माह तक, 3 माह तक या फिर 6 माह तक या 12 माह तक? देखना है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख को, है ना, उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन में रह सकता है? ऑप्शन आपके सामने 2 माह, 3 माह, 6 माह और 12 माह है। क्या हो सकता है मेरे दोस्त? इसका आंसर होगा 6 माह तक। कितना होगा? 6 माह तक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका क्वेश्चन रहा ये, क्वेश्चन ये रहा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या
घनत्व वाला राज्य पूछा जा रहा है। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व प्राप्त वाला राज्य पूछ रहा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बन गया होगा आप लोग से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बिहार, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे साथी। देखा जाए विश्व विकास रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशक है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से, या विश्व बैंक द्वारा, या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या अंकटाड? देखेंगे आप, वैश्विक संगठन से ये क्वेश्चन है। विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? देख लीजिए कौन प्रकाशन करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या अंकटाड? चलिए, तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त विश्व बैंक, बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाया? चलिए, आपको यह पता होना चाहिए कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो अनुच्छेद 108 की तरफ, है ना, राष्ट्रपति बुलाते हैं। और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष। इसमें सभापति भाग नहीं लेते हैं। मतलब यहां पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श के लिए राष्ट्रपति पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की दोनों की संयुक्त बैठक बुलाया था? पहली बार, समझें? तो आपको यह भी पता होना चाहिए था कि संयुक्त बैठक कितने बार हुई है। तो संयुक्त बैठक 3 बार हुई है, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि पहली बार कब हुआ था और किस विधेयक के लिए हुआ था। क्या राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 में, या दहेज निषेध विधेयक 1961 में, या बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 में, या राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक 1980 में? क्या हो सकता है? पहली बार, पहली बार बताना है। बताइए मेरे दोस्त, पहली बार क्या होगा? चलिए, तो पहली बार इसका क्वेश्चन का आंसर होगा दहेज निषेध विधेयक 1961। इसलिए इसका ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आप जान लेंगे कि दूसरा बार कब हुआ था। तो दूसरा बार हुआ था बैंक सेवा आयोग के लिए 1978 में। यह हुआ था पहली बार, ये हुआ दूसरी बार, है ना। अब पूछ लेगा तीसरी बार कब हुआ था भाई? तो तीसरी बार हुआ है आतंकवाद विरोध, है ना, या आतंकवाद निरोध के लिए, है ना, निषेध के लिए 2002 में। 3 बार हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस तरह से हुआ फिनिश। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे मेरे साथी। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी वाला राज्य देखेंगे। बीमारू का मतलब हुआ जो आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़ा है ना। BI का मतलब समझ में आ रहा होगा, बिहार। M का मतलब समझ में आ रहा होगा, मध्य प्रदेश। R का मतलब समझ में आ रहा होगा, राजस्थान। U का मतलब समझ में आ रहा होगा, उत्तर प्रदेश। तो आपको तो लग रहा होगा कि बीमारियों में तो सर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सब आ रहा है। चलिए, नाम तो दिया हुआ है, लेकिन कह रहा है सबसे घना आबादी वाला राज्य कौन है, जहां डेंसिटी सबसे अधिक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन तो अभी पार हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा बिहार। याद रखेंगे। आइए, बीमारू की जो संज्ञा दिया गया था इस सभी राज्यों को, है ना, 1980 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके
सामने। मार्च 2024 में भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित हुई है। बताइए कहां आयोजित हुई है? 2024 में। अभी 2025 चल रहा है ना। भारत और दक्षिण कोरिया याद रखेंगे, जिनके संयुक्त इस आयोग की बैठक हुई थी। क्या नई दिल्ली या फिर प्योंगयांग या मुंबई या सियोल, कहां हुआ होगा? तो देखिए भारत के साथ बैठक हुआ था दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पे। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा भाई? केंद्रीय कैबिनेट मिशन डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपया मंजूर किए गए हैं? ऑप्शन 1 में 1817 करोड़, 2817 करोड़, 3817 करोड़, 4817 करोड़। क्या हो सकता है इसका? चलिए मेरे दोस्त, तो याद रखना है केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपया मंजूरी किए हैं? तो वो होगा आपका 2817 करोड़ रुपए। चलिए एक क्वेश्चन आपने पढ़ा 15। अब आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 ये रहा आपके स्क्रीन पे। चलिए तेजी से आप लोग ऑप्शन देखते चलें और आंसर लगाएं। जनवरी 2025 में भारतीय रेलवे की सभी एप्लीकेशंस को एक ही मंच पर प्रदान करने के लिए कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया गया है? कौन सा सुपर ऐप लॉन्च किया गया है? यह है स्वर रेलवे, यह है रेल A to Z, यह है रेल कनेक्ट, यह है यूटी स्नो मोबाइल। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका जो आंसर होगा मेरे दोस्त वह होगा ए, यानी कि स्वर रेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? हरित शैवाल है, देखना है यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, क्लैमाइडोमोनास या कारा। चलिए बायोलॉजी का क्वेश्चन है, देख लेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय हरित शैवाल है? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त सी, बिल्कुल सही जवाब होगा क्लैमाइडोमोनास। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? चलिए बायो का क्वेश्चन है। फ्लोएम उत्तक, स्क्लेरेनकाइमा, विभाज्योतक उत्तक या सीब्यूटक, क्या हो सकता है? आंसर देखें आप। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त विभाज्योतक उत्तक। क्लियर। चलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब। निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क, निम्न में से कौन सा लेड का अयस्क है? चलिए बहुत इजी क्वेश्चन, देखते के साथ आपको ठीक लग गया होगा। लेड का अयस्क क्या है? इसका आंसर होगा बिल्कुल सही जवाब गैलेना। चलिए इजी क्वेश्चन है, ये भी आपका एक इजी क्वेश्चन आ गया है, इसको भी आप लोग जानते होंगे। निम्न में से कौन एक यमुना की सहायक नदी, ध्यान देना है, नहीं है? तो यमुना की सहायक नदी देख लीजिए, तब बेतवा है, चंबल है और केन भी है। कौन नहीं है? तो नहीं है में ये नहीं है, यानी आंसर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। रामगंगा जो है इस सहायक नदी है किसकी? ये सहायक नदी है गंगा की। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका ये रहा स्क्रीन पे।
21 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? देखिए नहीं कह रहा है, नॉर्वे के अधीन में नहीं है। पीटर प्रथम द्वीप ये उसके अधीन में है, समझे कि नहीं? और बोवेट द्वीप भी वहीं है और क्वीन मार्ड लैंड भी वहीं है। तो क्या नहीं है? छट गया। इसका आंसर होगा मेरे दोस्त ये नहीं है, यानी आंसर बिल्कुल सी सही होगा। प्यूर्टोरिको द्वीप ये आपका अटलांटिक महासागर में अमेरिका के अधीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन आपका ये है, पढ़िए इसको बेस से। चौथ क्या होगा? चौथ और सरदेश मुखी वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? आप पढ़े होंगे चौथ और सरदेश मुख। देखते हैं क्या था। वे अपनी वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। हाँ भाई, रुपया पैसा जब घटेगा कोष में तो काम करना पड़ेगा। वे अपनी वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे, बिल्कुल सही जवाब। अब आगे बढ़ना विचार करना है। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का सुचारू संचालन आवश्यक था। हाँ बिल्कुल आवश्यक था, और यह कार्य इन करों से पूर्ण होता था। टैक्स लिया करते थे। कौन कौन टैक्स? चौथ और सरदेश मुख। बिल्कुल ये बात भी सही नजर आ रहा है जी। उन्होंने जीते गए प्रदेशों को प्रत्यक्ष नियंत्रण में न लेकर आंशिक नियंत्रण की नीति को, है ना, इसके तहत वो चौथ वसूला करते थे। बिल्कुल सही जवाब, यानी कि ए बी सी तीनों आपका आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। उपयुक्त में से सभी सही हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिएगा। निम्नलिखित में से किससे अल्बुकर्क ने गोवा को प्राप्त किया था? देखिए, अल्बुकर्क ने किससे गोवा को प्राप्त किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। गोवा को देखेंगे, गोवा को सबसे पहले पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में लिया था। उसी पुर्तगालियों में से कुछ का नाम होगा, है ना, तो उसका नाम है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है उसको गोवा को कहां के शासकों से लिया था? तो आंसर होगा मेरे दोस्त बीजापुर। क्या होगा? बीजापुर के ही शासक था जिसका नाम था आपका यूसुफ। नाम सुनोगे, यूसुफ आदिल शाह। क्या नाम था? यूसुफ आदिल शाह से लिया था। याद रखना है, कितना में लिया था? 1510 में। चलिए, सबसे प्रथम बार पुर्तगालियों ने गोवा को ही अपने कब्जे में लिया था, और सबसे अंतिम में याद रखिएगा आजाद होने वाला भी यही क्षेत्र मेरा गोवा रहा है, 1961। याद रखिएगा। प्रांतीय स्वायत्ता किस एक्ट के द्वारा स्थापित हुई थी? प्रांतीय स्वायत्ता देख लीजिएगा, प्रांतों में स्वायत्ता मिली थी कब? मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा, मॉन्टेक्चेस सुधार के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के द्वारा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मगर ये बहुत बिजी क्वेश्चन है। हमेशा इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं आप देख लीजिएगा, भटकते हुए नजर आ जाएंगे, है ना। प्रांतीय स्वायत्ता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इनका 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका सी बिल्कुल सही जवाब, 1935 का अधिनियम के द्वारा। चलिए दोस्त, तो आपको जो है क्वेश्चन का पिटारा खुला हुआ है, आप आंसर लगाते चलें। कौन सा क्वेश्चन आपका कितना सही हो पा रहा है, नहीं हो रहा है, देखते चलें। और क्वेश्चन नंबर 25 आ गए हैं आप। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किन विशेष स्थितियों में, है ना, वे इससे अधिक समय तक पद पर बना रह सकता है? कौन स्थिति में? 5 साल हो गया, अब उनके जगह पर किसी का चुनाव होगा तब ना वो हटेंगे। इसके हिसाब से राष्ट्रपति के उत्तराधिकारी का चुनाव समय से ना हो पाया हो तब तक वही रहेंगे। बिल्कुल ये जवाब सही है। लोकसभा चुनाव निकट भविष्य में, लोकसभा से उनको मतलब नहीं है। कुछ राज्यों के विधानसभाएं निलंबित हों, इससे भी उनको मतलब नहीं है। किसी भी परिस्थिति में नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, परिस्थिति है यहाँ एक, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लक्षद्वीप स्थित है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। लक्षद्वीप स्थित है, कभी कभी पूछ लिया जाता है मेरे दोस्त लक्षद्वीप निर्मित है, अभी पूछा है स्थित है,
तो बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, अरब सागर में, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर होंगे मेरे दोस्त? तो लक्षद्वीप आपका ध्यान रखना है। किधर है? तो ध्यान रखना है अरब सागर में स्थित है, जो प्रवाल भित्ति से निर्मित है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है भाई आपका? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 ये है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? नहीं गिरता। क्या नहीं गिरता? क्यों नहीं गिरता? क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे क्या कर पा रहा है? क्योंकि उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण देता है। क्या प्रदान करता है? त्वरण प्रदान करता है। याद रखेंगे, पृथ्वी का आकर्षण पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी के नीचे, याद रखिएगा, नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? क्यों? उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण की प्राप्ति होती है, इसीलिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। जेट स्ट्रीम क्या है? सागरीय जलधारा है, स्थानीय पवन है, उच्च स्तरीय पछुआ पवन है, या फिर उच्च स्तरीय व्यापारिक पवन है? क्या है? तो जेट स्ट्रीम मेरे दोस्त यह एक प्रकार का तेजी से चलने वाला उच्च स्तरीय पछुआ पवन है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आ गया, इजी है मगर बिजी है भैया, इजी है मगर बहुत बिजी है। क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा कब भंग होता है? इसी को पूछा जाता है राज्यसभा का कार्यकाल क्या होता है, ये भी पूछा जाता है। लेकिन याद रखना है कि लोकसभा 5 साल के लिए, कितने? और ये जो है कैसा होता है? राज्यसभा एकदम अस्थाई होता है भैया। क्या होता है? एकदम बिल्कुल अस्थाई होता है। तो इसका 6 साल, 5 साल नहीं, 6 साल जो होगा उनके सदस्यों के लिए होगा, है ना? ये भी ऑप्शन ही होंगे। 5 साल बाद नहीं जी, संकट काल नहीं जी, कभी नहीं। राज्यसभा कब भंग होता है? तो राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। इसलिए 29 नंबर का क्वेश्चन का आंसर डी बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन आपका 30 ये रहा स्क्रीन पे। क्या कह रहा है? हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, या शिक्षा मंत्रालय द्वारा, या ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा? क्या होगा इसका आंसर? तो हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग और आगे पहुंचते हैं हम लोग 31। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बीसीसीआई द्वारा, है ना, कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है? सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली। चलिए क्रिकेट की दुनिया में आपका स्वागत है और इसमें देखेंगे कौन सा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। तो इसका क्वेश्चन होगा मेरे दोस्त, और ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही होगा, सचिन तेंदुलकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार किस पर सर्वाधिक खर्च का प्रावधान किया गया है? बिहार का यह बजट बता रहा है, आपको आंकड़ा याद रखना है 25-26 में। शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं गृह विभाग, बताइए। चलिए तो सबसे अधिक जोर दिया गया है शिक्षा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे साथी। 33 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है भाई? तो पढ़ के देखिए, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु सोडियम कह रहा है। सोडियम तो भैया धातु है जी, क्या है? धातु है। एल्युमिनियम क्या है भैया? ये भी तो आपका धातु है। और आर्सेनिक क्या है? तो ये आपका उपधातु है। और सल्फर क्या है भाई? तो ये तो अधातु है।
क्या है, अधातु है। तो पूछ क्या रहा है, कौन सा उपधातु है, तो उपधातु कौन है, आर्सेनिक आपका उपधातु है, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण सम्मिलित होता है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। 34 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये है, आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसमें मौजूद किसकी संख्या से निर्धारित होती है, किसकी संख्या, सभी लोग जानते होंगे, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की संख्या से, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बिल्कुल सही जवाब प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है। चलिए संभव एक्सप्रेस में आपका स्वागत है मेरे दोस्त, और संभव एक्सप्रेस में चलते हुए आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर, ऊर्ध्वपातन जो ठोस से डायरेक्ट तरल में ना हो गैस में बदल जाए, है ना, वाह रे वाह, ऊर्ध्वपातन का गुण किसमें पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड में, कैल्शियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड में या मैग्नीशियम क्लोराइड में, देखना है। एक तो आप जानते होंगे बहुत इजी, कपूर को, एक और होता है इसमें नेप्थेलिन ना, नेप्थेलिन, ये दो को बार बार क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा, ये भी यही चीज का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। इसमें एक और है अमोनियम क्लोराइड, इसका ऑप्शन है 35 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन होते हैं। चलिए आगे देखना आपका क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, ये पुस्तक एवं लेखक का है जी, पुस्तक एवं लेखक का है, सबसे इजी क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय। एक क्वेश्चन आता है पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का, वो नहीं पूछ रहा है, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है, ये पुस्तक है पृथ्वीराज विजय, इसके लेखक कौन है, पंडित जीवधर, केशवदास, राजशेखर या जयानक। इनका आंसर बिल्कुल आपका डी जयानक होंगे। चलिए ऑप्शन आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर अब आ गया 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा मेरे साथी, प्लासी के युद्ध, प्लासी के युद्ध जानते होंगे आप लोग, 23 जून का कब हुआ था भैया, 57 में, कितना में, 1757, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला चलिए का कौन सा विश्वासघात किया था, कौन व्यक्ति था जो विश्वासघात इनके साथ किया था, मीर जाफर, मीर कासिम, अली वर्दी खां या सलीमुल्लाह खां, बताएंगे। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करने वाला यहीं पे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन बिल्कुल ए सही होगा, मीर जाफर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का पिटारा आपके साथ ही कंटिन्यू चल रहा है और आ गए हैं आप लोग अब क्वेश्चन नंबर 38 के सामने। सामना कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक कठोर तथा अत्यधिक तन्य होता है। इजी क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए दे दिया है आपको पकड़ने के लिए, नाइक्रोम, टंगस्टन, कार्बोरंडम, हीरा। बहुत इजी क्वेश्चन, आपका आंसर होगा मेरे दोस्त टंगस्टन। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ गया, थोड़ी लंबी चौड़ी क्वेश्चन है भाई, पढ़ना है, देखना है, समझना है, उसके बाद आपको टिक आउट करना है, आपको समय मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है कि कौन से कथन आपका सही है या कौन सा कथन गलत है। अगर एक सही होगा, दो सही होगा तो एक दो आंसर होगा, दो सही होगा, तीन सही होगा तो दो तीन होगा, केवल एक होगा, केवल तीन होगा, इस प्रकार के ऑप्शन है। पहला मैं देखता हूं सही है या गलत, पकड़ता हूं। भूमि के अंदर 32 मीटर गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की वृद्धि हो जाती है, बिल्कुल सही जवाब है ना। और पृथ्वी के सतह से ऊपर 165 मीटर बढ़ने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आता है, ये बिल्कुल बात सही। तो यहां तक तो आपका एक भी सही और दो भी सही हुआ है। पृथ्वी के ऊपरी परत पर सबसे अधिक वजन में क्या पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। कहां है, ऑक्सीजन पाया जाता है, ये भी बिल्कुल बात सही। तो आपका तीसरा भी सही। पृथ्वी के आयु लगभग 4.54 लगभग ठीक है, 4.5 अरब वर्ष पुरानी है, ये भी बिल्कुल बात सही, यानी 4 भी आपका आंसर। तो 1 2 3 4 ऑप्शन है कोई में, हाँ है जी, ऑप्शन मिल गया, डी आपका बिल्कुल आंसर सही होगा, 1 2 3 और 4। चलिए ठीक है, लंबे क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन थे।
चलिए समुद्री जलधारा से क्वेश्चन है भाई। किनारी जलधारा किस महासागर की जलधारा है? किनारी जलधारा किस महासागर की जलधारा है? जलधारा में से बार बार आता है ठंडी और एक गर्म जलधारा, याद रखिएगा। तो किनारी जलधारा पूछ रहा है फिर दोस्त, ये ठंडी जलधारा है। अब पूछ रहा है ये कहां है? अटलांटिक, प्रशांत, हिंद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा किनारी की जो जलधारा है मेरे दोस्त, ये अब बहती है कहां? अटलांटिक महासागर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने ये है। देखेंगे 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये तो इजी क्वेश्चन है जी, देखना है, टिक आउट करना है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल, पुष्यगुप्त। ये आंसर होगा भाई मेरे दोस्त, आप लोग जान ही रहे होंगे, कुमारगुप्त। आपको बताना ये है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, रिप्लाई करेंगे कि कुमारगुप्त को शुक्रादित्य किसने कहा था, यानी कि कुमारगुप्त को ही शुक्रादित्य की उपाधि यानी शुक्रादित्य का नाम किसने दिया था। चलेंगे अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 42। वंदे मातरम के प्रथम संपादक यानी समाचार पत्र के बारे में पूछा है। वंदे मातरम, ये गीत संगीत नहीं कह रहा भैया। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे अंग्रेजी में? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रास बिहारी बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष। क्लियर है? चलिए, तो वंदे मातरम को अंग्रेजी में संपादन करने वाले व्यक्ति थे अरविंद घोष। ऐसे वंदे मातरम जो गीत है, जो कांग्रेस के अधिवेशन 1896 में गाया गया था, है ना, और इनको जो लिखने वाले थे उनका नाम इसमें आप समझ रहे होंगे और गाने वाला का नाम समझ रहे होंगे, है ना। तो इसका आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी नहीं मारना है, ये पूछ रहा है वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? तो अरविंद घोष थे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन ये है जी, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? आपको पता होगा कि मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, तो इसको हम लोगों ने कब 42वें संविधान संशोधन 1976 में कितने जोड़े गया था? 10 मूल कर्तव्य लाए गए थे। अभी इसकी संख्या कितना है? 11 है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि लास्ट का जो एक हुआ 11वां कब जोड़ा गया था। यहां बात है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? ठक्कर आयोग ने, आयंगर समिति ने, बलवंत राय मेहता ने, या स्वर्ण सिंह समिति ने? स्वर्ण सिंह समिति ने। तो 43 का आंसर होगा मेरे दोस्त स्वर्ण सिंह समिति द्वारा सिफारिश की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर क्वेश्चन कहता है, चीनी यात्री फाहियान ने भारत का भ्रमण किया था कब और किसके काल में? पूछ रहा है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के काल में, या हर्षवर्धन के? हर्षवर्धन ने तो हुएन आए थे, आप लोग जानते होंगे। चंद्रगुप्त के काल में ये आए थे, तो कौन चंद्रगुप्त? यहां ध्यान देना है। तो 44 का आंसर होगा मेरे दोस्त चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 45। 45 क्वेश्चन है, युद्ध का वाह्य आक्रमण के कारण, कहता है युद्ध या वाह्य आक्रमण के कारण लगाई गई या की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनिवार्यतः अनुमोदन होना चाहिए। 1 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में? क्या हो सकता है आंसर? या तो युद्ध की स्थिति या फिर बाह्य आक्रमण के समय में। याद रखना है मेरे दोस्त। तो इसका आंसर होगा 1 ही महीने में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। देखना है 46 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 है,
भारत सरकार द्वारा MSME चलिए के लिए ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ध्यान देना है, इसकी योजना का नाम क्या है? क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना? कौन हो सकता है मेरे दोस्त? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जो होगा मेरे दोस्त वो सी बिल्कुल करेक्ट होगा, म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 47 पे आप पहुंचे हैं और ये क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों के लिए सरकार द्वारा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड, इसको कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड। यह क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है जो बड़े बड़े जितने सारी पार्टियां हैं उनको कई लोगों ने चंदा के माध्यम से, है ना, क्या देते हैं? चंदा देते हैं। तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड एक उसका जरिया है। वो कब असंवैधानिक घोषित किया गया, सरकार ने उसको कह दिया कि भैया ये सब ठीक ठाक नहीं है, इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद किया गया है, उसको असंवैधानिक घोषित किया गया है। कब से? 2024 में ही हुआ है मेरे दोस्त, मगर यहां पकड़ना है कि दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में या मार्च में। तो इसका आंसर सटीक और सही जवाब होगा मेरे दोस्त सी बिल्कुल 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या किया गया है? अब पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। कंप्लीट, ध्यान देना है। चलिए, तो आज 47 क्वेश्चन तक ही था, सॉरी, है ना, 50 क्वेश्चन नहीं थे। चलिए, कोई कारण से 47 क्वेश्चन आज रहा, कोई बात नहीं है। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे कि सर मेरा कितना क्वेश्चन में कितना सही हुआ और क्या ये क्वेश्चन आपका लेवल ठीक कर पा रहा है या नहीं, है ना। तो अभी आप जो देख रहे थे वो आपका प्यारा सा चैनल है कॉम्पिटिटिव क्लब, जिसमें संभव एक्सप्रेस के साथ आप जुड़े हुए हैं, है ना। तो आप हमारे चैनल को इतना दुलार प्यार दें और अपने दोस्तों के पास में प्रत्येक मेरा सेशन जो होता है, प्रत्येक वीडियो को आप शेयर कर दें प्लीज, है ना। लाइक सब्सक्राइब करना भी आप ना भूलें। चलते हैं, तो आज इसी के साथ में हम विदा लेते हैं। जय हिंद दोस्तों।